नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज विधानसभा में एक खास बात देखने को मिली। सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने ही पक्ष के मंत्री से भिड़ गए। हुआ यूं कि महादेव ऐप विधानसभा में चर्चा का विषय था। वैशाली नगर विधानसभा विधायक रिकेश सेन ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। इसी मुद्दे का समर्थन करते हुए राजेश मूणत रायपुर विधायक ने भी इस बात को गंभीरता से लिया। सारी बातें उन्होंने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्रियों को सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। आइए आपको विधानसभा की कार्रवाई दिखाते हैं जो राजेश मूणत ने सवाल दागे और उसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्या क्या कहा, सुनिए, फिर उसके बाद और बात करते हैं। विषय पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हजारों नौजवान इसके चपेट में हैं और महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरख धंधा चला और जिसके अंदर पूरे देश और प्रदेश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हैं। और जिसके अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी जांच कर रही है, ईडी, और जिसके अंदर कई लोग इन्वॉल्वमेंट है, उनके बयान भी हो चुके हैं। हमारे ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हैं, वह भी युवा मोर्चे से आए हैं, मैं भी युवा मोर्चे से आया हूं। वह भी जनता की लड़ाई लड़ करके आए हैं, मैं भी जनता की लड़ाई लड़के आया हूं। तो युवा में हिस्सा तो सट्टा ज्यादा चल रहा है और इसीलिए तो मैं इससे वही लाया हूं जो संवेदनशील है। एक ही विधानसभा से खाली भिलाई जिले से वैशाली नगर विधानसभा से 20,000 बेरोजगार नौजवान इस महादेव सट्टा ऐप के अंदर इन्वॉल्वमेंट हैं। यही नहीं, जो दुबई में जाकर के जिसका रैकेट चल रहा है उसका संचालन करने वाले कौन लोग हैं, उसके पीछे किन किन की भूमिका है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पे आता हूं सीधा। यह सरकार के संज्ञान में कब आया? आपने 90 केस करीब दर्ज किए। मैंने पूरे केस की स्टडी की है और मैं ऐसे ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, कि जो सरकार को, जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सरकार व्यवस्था के तहत चलने की आवश्यकता है, वह 5 साल तक इस सरकार ने, जो पूर्व सरकार थी, गिरोहबंदी के साथ योजनाबद्ध तरीके से नए नए आयाम खोज करके इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम और गलत काम में लगाने का काम किया। आपने 90 केस दर्ज किए। 90 केस में से आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? मैंने कार्रवाई जो पढ़ी है, आपने सट्टा एक्ट के तहत कह दिया कि उनके खिलाफ जो धारा लगी थी वह थाने में अवेलेबल थी, इसलिए बेल दे दिया। जिनके बयान हुए, उन बयान के आधार पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ। क्या किन किन अधिकारी, बैंक के कर्मचारी या सरकार में संज्ञान में लेकर के क्या काम किया, यह एक स्पेसिफिक प्रश्न मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय। सीधा सीधा प्रश्न। जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी जाकर कोर्ट में, बैंक को बयान कैसे, और ये क्यों चीज? दूसरा, कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ, जरा यह स्पष्ट कर दे, फिर आगा प्रश्न में पूछूंगा अध्यक्ष जी। बस, धन्यवाद। लीजिए। एक जो विषय अभी सामने है, जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको जरूर उपलब्ध कराता हूं कि 507 अकाउंट जो रायपुर के फ्रीज होने वाले थे, इनमें से 221 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं, पता लगा है।
थर्ड पार्टी को भी इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर ये जान पाए कि ये राशि इन खातों के माध्यम से कहाँ जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजैक्शन उसका कहाँ होता था, ये राशि कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी। इस पूरी की जाँच करवाई जा रही है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि संज्ञान का अर्थ यही है, जो बात बयान में आई है वो बात कोर्ट के सामने रखी गई है। अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा, कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे। मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है, उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि बड़ा चर्चित था पूरे छत्तीसगढ़ में कि नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है। उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग, और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जांच होगा, सब पर जांच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप गृह मंत्री की, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का विभाग है, उनकी किसी भी बात के ऊपर मेरे को तो पूरा 100% विश्वास है। लेकिन जो नुमाइंदे लोग बैठे हैं, जो पूरे कागज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर है। क्या एक एसआई ने बयान दिया ईडी को, चंद्रभूषण वर्मा, उसने किन किन के नामों का उल्लेख किया और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए। स्पेसिफिक प्रश्न। ठीक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बयान जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है और जो कोर्ट में, रायपुर के कोर्ट में जमा है, उस बयान का इसकी कोई अधिकृत जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को नहीं दिया गया है। ये जानकारी आने के बाद, अधिकृत जानकारी आने के बाद, प्रामाणिकता उसमें है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी। मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूं आपसे। फिर मैं आपके संज्ञान में लाता हूं, विभाग फिर आपको गुमराह कर रहा है। 3 जनवरी को शासन को पत्र आ चुका, 30 तारीख को फिर रिमाइंडर आ चुका। 3 जनवरी, अगर तारीख नहीं है तो तारीख बता देता हूं। ईडी के द्वारा शासन को भेजा गया, जब कोई संज्ञान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो 30 तारीख को फिर वापस रिमाइंड आया। अगर उसका बयान पूरे सुर्खियों में समाचार पत्र से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच में चल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा उदाहरण, विभाग की गंभीरता। कल मेरा एक प्रश्न था और प्रश्न लग नहीं पाया। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में एक प्रश्न, मेरी एक शिकायत की किसी ने, फर्जी शिकायत, और उस समय भी मैंने जनता से कहा कि इसकी जांच कोई रिटायर्ड जज से करा लो। तत्काल मुख्यमंत्री ने लिखा, तत्कालीन समाज के उस समय के मुख्यमंत्री, एफआईआर दर्ज की जाए और ईओडब्ल्यू को केस गया, जिसके कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी ने आवेदन दिया और ईओडब्ल्यू इतना सक्रिय हो गया और तत्काल उसकी विवेचना के लिए डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। चलिए मूल विषय में आइए। तो मूल विषय यही है अध्यक्ष महोदय कि अगर 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आने के बाद में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। इसकी जो उस समय के तार थे, उसके अंदर नाम है, किसी को 30 लाख रुपया महीना, किसी को 50 लाख रुपया महीना, किसी को 1 करोड़ रुपया महीना। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे समाचार पत्र से और सुर्खियों में छपा है। तो क्या सरकार स्वयं विवेचना के रूप में, क्या संज्ञान में लेकर के, क्या इसकी जांच नहीं कर सकती? आज तक ईओडब्ल्यू ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं की? क्या यह सरकार इस केस को सीबीआई को देगी? क्योंकि इसके दार उद्देश्य तक जुड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, और ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यह मेरा आग्रह है। ठीक, धन्यवाद। सामान्य प्रशासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी। अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो 5 फरवरी की है कि इस विषय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चलिए सेन जी, ठीक।
नहीं अध्यक्ष 17 में 18 मिनट हो गए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल केस का मामला है। अन्य विषय और आएंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण, सब पर आप लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास एक गलत जानकारी है। मैं आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पे रख दूंगा। चलिए रख दीजिए कि जिस तारीख को ये गया है 3 तारीख को कोर्ट के अंदर जिस वकील ने इस बात को वहां पर मैसेज किया वो भी जानकारी है। आप मंत्री जी को दे देंगे। विभाग मैं तो ये दस्तावेज दे दूं, आप कहें तो अध्यक्ष महोदय मैं लगातार 2 साल से इसके खिलाफ में लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किस से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। सेन जी आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिए, आप उपलब्ध करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है, इसकी जांच की घोषणा करें। चलिए कुछ घोषणा करना है तो बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे। आप निश्चित बस हैं उस बस बारे बहुत में। बढ़िया। चलिए मैं आपसे ये कहता हूँ ठीक ठीक, कि अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है वो ले ले, अवश्य उपलब्ध कराएं ले आप। लीजिए। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है, और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी की जांच कराना, नहीं उसकी प्रतीक्षा हम कर लें। अध्यक्ष महोदय एक बार हम देख लेते हैं क्या स्थिति अध्यक्ष आती है। ऐसा नहीं है, मेरा आग्रह फिर इस पर है। अध्यक्ष महोदय आप कह रहे जांच की आवश्यकता नहीं, वही तो अधिकारी वहां बैठे हैं जिनके ऊपर आरोप है। जांच करेगा कौन? सैया भाई कोतवाल तो डर किसका? जिनके खिलाफ में आरोप पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लेकर के बैठे, वही वहां जाकर पीएस क्यों बैठे? ठीक राजेश जी बहुत मेरा बढ़िया। आग्रह सर जांच होना चाहिए। आप जो भी जांच करें, विधायक दल से करें, जिससे भी करें, इस प्रदेश में एक नजीर बनना चाहिए कि गिरोह बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए। यही मेरा आग्रह है। अभी आपने राजेश मूणत और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बातें सुनी। विजय शर्मा ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो। अगर वो आरोप में लिप्त है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और रही बारातियों की बात, तो बारातियों के सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही उनकी छानबीन कर उन्हें भी गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार किया जाएगा या तो पूछताछ की जाएगी। कुल मिलाकर विधानसभा में महादेव ऐप का मामला गरमाया हुआ है, और कोई इस मामले में अपडेट आता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल भिलाई का सच, और इस चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।